Hello everyone, as you know this is Best English Classes, so most welcome in Best English Classes for Learning English। यहाँ पे आपको ऐसे इंग्लिश सिखाई जाती है जिसमें जो टॉपिक लिया जाता है सिर्फ उसी से रिलेटेड आपको समझाया जाता है और उसको भी शॉर्ट टाइम में समझाया जाता है। क्योंकि मुझे लगता है अगर कोई वीडियो आपको 5 मिनट में, जैसे हमने टॉपिक दिया है आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, तो अगर आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आप 5 मिनट में समझ सकते हैं, तो उसके लिए हम 15 मिनट या 20 मिनट क्यों स्पेंड करें, क्योंकि टाइम बहुत ही कीमती है हम लोगों के लिए, बहुत ही प्रीसियस है। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम आपको बता दें नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है और फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो लास्ट में आपके जो वर्ड्स पाए जाएंगे वो होंगे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस टाइप के वर्ड्स होंगे। और भी होता है उसमें लिया होगा, दिया होगा, खाया होगा, पिया होगा, ठीक है। तो इस टाइप के भी सेंटेंस आपको मिल सकते हैं। उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हिंदी सेंटेंसेस में नहीं पाया जाएगा और इंग्लिश के सेंटेंसेस में नॉट पाया जाएगा। इट मीन्स हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस है किसी भी कार्य के एक्सेप्टेंस का बोध नहीं कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम समझ लेते हैं स्ट्रक्चर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ही हमें किसी भी ट्रांसलेट को कन्वर्ट करना है या उसको हमें ट्रांसलेट करना है हिंदी टू इंग्लिश। सो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के बाद हमें देखना होता है कि वो क्या है। सब्जेक्ट अगर हमारा आई या वी है तो उसके साथ सेल हैव का यूज़ किया जाएगा, अदरवाइज उसके साथ हम विल हैव का यूज़ करेंगे। बट ध्यान रखिएगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें नॉट का यूज हमेशा विल सेल के तुरंत बाद और हैव के तुरंत पहले होगा। अगर हम विल हैव यूज़ कर रहे हैं तो होगा हमारा विल नॉट हैव, और अगर सेल हैव यूज़ कर रहे हैं तो होगा सेल नॉट हैव। यस फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, नॉट का यूज हमेशा विल और सेल के तुरंत बाद और हैव के तुरंत पहले यूज किया जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। यस फ्रेंड्स, समझ में आया। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या सेल, फिर उसके बाद नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते भी हैं केवल स्ट्रक्चर से हम ट्रांसलेट करना नहीं सीख सकते, इसके लिए हमें देखने होंगे कुछ एग्जांपल्स। जब एग्जांपल्स हमारे सामने होंगे तो हम बहुत ही अच्छे से उसमें पहचान पाएंगे कैसे हमें कौन सी वर्ब यूज़ करना है, कैसे कहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, कैसे सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, कैसे ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना हो। क्योंकि स्ट्रक्चर में तो बता दिया गया है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बट सेंटेंस जब हमारे सामने होगा तो वहाँ पे हमें फाइंड आउट करना होता है कि हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा मेन वर्ब है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स के लिए सबसे अच्छा होता है एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ लेना। तो अब हम आपको बताएंगे कुछ एग्जाम्पल्स। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट एग्जाम्पल इज मैं पुस्तक नहीं पढ़ चुका हूँगा। तो यहाँ पे आप देखिए लास्ट में चुका हूँगा पाया गया है, इसलिए हमारा ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और क्योंकि सेंटेंस में नहीं पाया गया है इसलिए ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसको हम देखते हैं कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन कीजिए आप, क्योंकि आपको हो सकता है पता है, अगर नहीं पता है तो पता करने के लिए क्या करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है। उसके लिए आप क्वेश्चन कीजिए कौन पुस्तक नहीं पढ़ चुका होगा, तो आपको आंसर मिलेगा मैं। तो मैं हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पुट आउट किया आई, और आई के बाद में हमें विल हैव या सेल हैव यूज़ करना है। तो क्योंकि ये आई और वी में से एक है, आई है, इसलिए इसके साथ सेल हैव का यूज़ किया जाएगा। और क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए सेल और हैव के बीच में नॉट का यूज़ किया जाएगा। तो हमने यहाँ पे नोट किया आई सेल नॉट हैव। उसके बाद अब देखना है हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, जिसके साथ चुका हूँगा लगा हुआ है, पढ़ना। तो पढ़ना क्या होता है, थर्ड फॉर्म रीड की रेड ही होती है, उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है और स्पेलिंग सेम रहती है। तो यहाँ पे हमने नोट किया रेड। अब ऑब्जेक्ट हमें फाइंड आउट करना है। ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं क्या नहीं पढ़ चुका हूँगा, तो आपको आंसर मिलेगा पुस्तक। तो पुस्तक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया द बुक। फर्स्ट आपको एक्सप्लेन किया हमने, अब सेकंड एक्सप्लेन करते हैं। तो वह गृह कार्य नहीं कर चुका होगा, यहाँ पे चुका होगा लगा हुआ है इसलिए हमारा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। और क्योंकि हिंदी सेंटेंस में नहीं पाया गया है इसलिए हमारा वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले फाइंड आउट करना था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं कौन गृह कार्य
नहीं कर चुका होगा। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा वह। तो वह हमारा क्या है, आई और बी तो है नहीं, तो हम उसके साथ क्या यूज कर सकते हैं, विल हैव। तो क्योंकि आप जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट भी यूज किया जाएगा। तो नॉट हमेशा विल और हैव के बीच में यूज किया जाएगा, सेल और हैव के बीच में यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही यूज किया गया है, विल नॉट हैव। यस फ्रेंड्स, सेल नॉट हैव, ऐसे आप यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने किया ही विल नॉट हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो करना है क्या, डू मीन्स होता है करना, डू डिड डन, थर्ड फॉर्म है डन। तो यहाँ पे हमने नोट किया डन। ओके, उसके बाद है गृह कार्य, तो होमवर्क लिख सकते हैं हम आप। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा, गृह कार्य। कैसे आप पहचानेंगे, वह क्या नहीं कर चुका होगा, तो आपको आंसर मिलेगा गृह कार्य नहीं कर चुका होगा। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।